Hello everyone, this side Manoj sir, Science and Maths educator. Welcome to the online classes. Students, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग. मैटर क्या होता है हमने बता दिया था कि वो ऑब्जेक्ट, वो पार्टिकल्स जिनकी कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका कोई ना कोई मास हो, वो क्या होता है, मैटर होता है. तो ईच एंड एवरीथिंग हमारे सराउंडिंग क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका कोई ना कोई मास है, तो वो क्या हो गया हमारे लिए, मैटर हो गया. ठीक है ना. फिर हमने कुछ उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ लिया था, है ना. पेज नंबर आज 2 से लेके 4 तक हम पढ़ेंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग रीड आउट करेंगे. पहला हमारा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर पानी के अंदर हम लोग अगर शुगर मिलाएंगे तो एक लिमिट तक शुगर क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ेगा नहीं. क्यों? क्योंकि जब हमने शुगर उसके अंदर मिला दिया तो वाटर के जो पार्टिकल्स है उसके बीच में क्या है, स्पेस होते हैं, है ना. कुछ इस तरीके से स्पेस होते हैं, ऐसे ऐसे स्पेस होते हैं. तो जब मैंने शुगर का मॉलिक्यूल्स, शुगर के पार्टिकल्स मिक्स किए तो वो शुगर के पार्टिकल्स इन खाली स्पेस में जाके डिसॉल्व हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. तो एक लेवल तक तो पानी जार का जो लेवल है, वाटर का जो लेवल है, वो इंक्रीज नहीं होगा. बट जैसे ये स्पेस फिल हो गया और हमने और शुगर इसके अंदर डालने लग गए तो वो शुगर कहाँ जाएगा, इस बीकर के नीचे आके जमा हो जाएगा, है ना. तो हमें पता चल गया कि जो मैटर का जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, खाली स्पेस जगह होता है जहाँ पे कोई भी चीज़ अगर हम डिसॉल्व करें तो वो उस स्पेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक पर्टिकुलर लेवल तक, है ना. ये हो गया पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. अनदर है हमारा कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, है ना. मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं. ऐसे हमें दिखेंगे नहीं क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, है ना. हम क्योंकि पार्टिकल्स की जो साइज होती है बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, हमने ऑलरेडी फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स में पढ़ रखा है. तो पार्टिकल्स ऑफ मेटल आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज व्हाई दे पोज सम काइनेटिक एनर्जी. उनके बीच में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी लगता है. हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है. जब हम कुछ काम कर रहे हैं, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ राइट नाउ, तो मेरे अंदर जो बॉडी में काइनेटिक जो एनर्जी लग रही है वो मेरी कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना. तो जैसे कि इसने बोला है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं. तो जब मूव हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके बीच में क्या लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी लग रहा है. ठीक है ना. काइनेटिक एनर्जी लग रहा है. जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और वो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर भागेंगे. ठीक है ना. अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझे कि हमने कोई फ्रीज से कोई चीज़ निकाला और उसको हमने गर्म किया गैस पे. तो जैसे ही गर्म किया गैस पे और हम कोई बंदा अगर ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है तो उसको सुगंध आ जाएगी कि गैस में कुछ ना कुछ गर्म हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि जब उस पर्टिकुलर चीज को हमने गैस में गर्म किया और उसके नीचे से हमने एनर्जी दी है, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड किया, तो जो फूड था उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे उनके अंदर क्या आ गई, इंस्टेंटली एनर्जी मिलने लग गई उनको. और जैसी एनर्जी मिलने लग गई तो जो फूड पार्टिकल्स वो क्या होने लगे, मूव होने लगे वहाँ से. तो जब मूव होते होते वो कहाँ तक पहुँच गए, बाहर ड्राइंग रूम तक कोई बंदा बैठा हुआ है वहाँ तक पहुँच गए, है ना. दूसरा हमारा एक्टिविटी जो 1.3 है वो भी समझ लेते हैं, है ना. इंसेंस स्टिक्स होता है, अगरबत्ती. अगरबत्ती हमें यहाँ अगर बिना जलाए हुए रखा हुआ है तो अगरबत्ती को हम अपने मुंह के पास तक लेके आएंगे तब उसकी सुगंध आएगी, है ना. और जैसे हमने उसको जला दिया तो उस अगरबत्ती के पार्टिकल्स को क्या मिल रहा है, हीट एनर्जी मिल रहा है. इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है, उनको काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है. और जैसी काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है तो इंस्टेंस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होने लग गए, मूव होने लग गए. और मूव होते होते वो हमारे बहुत दूर तक
उसकी जो स्मेल है वो सुगंध होने लग गए, ठीक है ना। एक्टिविटी नंबर 4 में है आपका जो टॉपिक है वो है डिफरेंट स्पीड्स। इसको अगर हम दो एग्जांपल समझे कि एक बीकर में हमने इंक का ले लिया और दूसरे बीकर में हमने हनी भी ले लिया, हनी है ना, मिक्स कर दिया। पानी था, पानी में वाटर था, वाटर में मैंने क्या किया, एक बीकर में तो मैंने इंक डाल दिया और दूसरे बीकर में मैंने हनी डाल दिया। तो अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले मिक्स कौन होगा, घुलेगा कौन, इंक ही घुलेगा। क्यों घुलेगा, क्योंकि इंक की जो पार्टिकल्स है वो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़े से क्या है, कम है ना। इंक के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो बहुत जल्दी ही मूव होंगे और फटाफट स्पेस में क्या होंगे, जो खाली स्पेस होगा वाटर में वहां पे जाके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बट इन केस ऑफ हनी, हनी कैसा होता है, गाढ़ा होता है, राइट। तो उनके हनी के जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उसको अलग होने में के लिए क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और टाइम लगने से इसमें ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू इंक के, ठीक है ना। तो अलग अलग पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अलग अलग स्पीड्स होती है। तो हमें इस एक्टिविटी से हमें यह पता चला है कि अलग अलग मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो स्पीड्स होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है ना। अदर एग्जांपल हम देख लेते हैं इसके कि स्मेल ऑफ फूड ब्रिंग कुक इन द किचन। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि किचन में कोई इस फूड को हम कुक कर रहे हैं तो बाहर बैठे हुए कोई बंदे को स्मेल बहुत जल्दी आएगी क्योंकि उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, ठीक है ना। दूसरा, हम फ्रेगनेंस ऑफ बर्निंग इंसेंट स्टिक स्प्रेड ऑल अराउंड। ये भी हमने आपको बता दिया कि अगरबत्ती को हम जब जलाते हैं तो उसकी जो फ्रेगनेंस है, उसकी जो खुशबू है वो बहुत ही दूर तक आपको सुनाई देगी, ठीक है ना। तीसरा हमारा स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर इनटू द एयर। स्मेल ऑफ परफ्यूम, हम कहीं जाते हैं या फिर डिओड्रेंट हम वगैरह स्प्रे करते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ से हम एरिया से निकलते हैं वहाँ पे वो सुगंध आना स्टार्ट हो जाता है या बाहर तक आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो परफ्यूम की जो स्प्रेड पार्टिकल्स है वो डिफ्यूज हो जाता है एयर के पार्टिकल्स के साथ। अब ये जो डिफ्यूजन है, ये जो वर्ड है, इस वर्ड के बारे में अपन हम लोग देखते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू और मोर सब्सटेंस ऑन देयर ओन। मतलब इंटरमिक्सिंग का मतलब आपस में मिक्स हो जाना, पार्टिकल का आपस में मिक्स हो जाना, ऑन देयर ऑन उनके ही सेम स्टेट में, इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूज हो जाना, है ना। जैसे गैस और गैस में डिफ्यूजन हो जाना, है ना। लिक्विड्स इन लिक्विड्स में डिफ्यूजन हो जाना, बहुत फास्ट डिफ्यूजन होगा इसके बीच में। बट इन कंपैरिजन टू सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड में, अगर लिक्विड में कोई सॉलिड डिफ्यूज हो रहा है तो उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, बहुत ही स्लो होगा एज कंपेयर टू लिक्विड एंड लिक्विड में, ठीक है ना। अगर अनदर टॉपिक इज हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कोई भी मैटर के जो पार्टिकल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्यूब का शुगर क्यूब मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल। तो शुगर क्यूब जो पार्टिकल्स से बने हुए हैं, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए, तभी तो दिख रहे हैं हमें। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अलग अलग पार्टिकल्स में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जैसे अगर मैं कोई लकड़ी ले लूँ सॉलिड फॉर्म में तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, है ना, उनको तोड़ नहीं पाएंगे। और उसकी जगह पे अगर मैंने कोई लिक्विड ले लिया तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, एज कंपेयर टू सॉलिड कम होगा। और उसके कंपैरिजन में हमने गैस ले लिया तो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे। तो इसको एक डायग्राम से अगर हम देखें, इसको अगर हम डायग्राम्स देखो कि सॉलिड जो है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है, तो बहुत ही मुश्किल से ये क्या होगा, अलग होंगे, टूटेंगे, ठीक है ना। और अगर मैं इसको
गैस में लिक्विड में देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़े से उनके पार्टिकल्स दूर दूर है, ताकि क्या होगा वो इजिली क्या होंगे, हो सकते हैं, टूट सकते हैं। मगर इन केस ऑफ गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे। तो ऑब्वियसली जब दूर दूर होंगे तो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तभी तो हम गैस जो होगा बहुत ही जल्दी ही स्प्रेड हो जाता है ना। आए समझ में। तो ये जो है आपका एग्जांपल एक्टिविटी नंबर 1.5 है, जिसको हमने बिहू डांसर, जो आसाम में बिहू डांसर होते हैं, पीछे हाथ करके लोग लाइन बनाते हैं और पीछे हाथ करके वो लोग डांस करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल दिया है कि अगर 3 बंदों का कोई ग्रुप है या 5 बंदों का कोई ग्रुप है, जिनके बीच में फोर्स, वो आपस में हाथ से हाथ बिल्कुल टाइटली पकड़े हुए हैं और खड़े हैं, एक ये केस हो गया। दूसरा केस ले लिया कि दोनों 5 बंदे जो है हैंड शेकिंग करके खड़े हैं, है ना। और तीसरा केस ले लिया कि 5 बंदे जो है वो हाथ अपने जो फिंगर से उसको टच करके रखे हुए। अब इन तीनों केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केस नंबर फर्स्ट का होगा, जिसको 5 बंदों ने जिसके बैग को पकड़ के रखा हुआ है ना। एज कंपेयर टू हम देखें कि जब हैंड को पकड़ा हुआ है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है, और बिल्कुल हाथ उंगली को पकड़ा हुआ है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही कम है। तो एक्टिविटी नंबर 1.5 से हम ये इजिली समझ सकते हैं कि जो मैटर है उनके जो पार्टिकल्स जो मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हर मैटर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होता है, सॉलिड के अलग होता है, लिक्विड के अलग होता है, गैस के अलग होता है, ठीक है ना। अनदर टॉप हमारा एक्टिविटी है दैट इज 1.6, है ना, जिसको हमने लिया नेल, आयरन नेल लिया, पीस ऑफ चॉक लिया और रबर लिया। आयरन नेल को हमने हैमर से मारा, पीस ऑफ चॉक को भी हमने इजीली तोड़ दिया और रबर को हमने स्ट्रेच किया। तो इन तीनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही अलग अलग है, तीनों ही मैटर है, अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है इनके बीच में, है ना। एक्टिविटी नंबर 1.7 देखते हैं, टैप वाटर। टैप वाटर बहुत, जब हमने नल का पानी खोला बहुत स्पीड से स्ट्रीम हो रहा है, बहुत स्पीड से आ रहा है, तो वो इजीली हम उसको कट नहीं कर सकते, है ना। क्यों नहीं कट कर सकते, क्योंकि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, इस वजह से हम उसको कट नहीं कर सकते। तो एक्टिविटी नंबर 1.5, 1.6 एंड 1.7 जो है आपके बुक का, वो एक्टिविटी एट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में, दोनों मटेरियल पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में बताता है। तो यहाँ तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मेटल पढ़ लिया। इन यहाँ तक क्वेश्चंस आप 3 कर सकते हैं कि व्हाट इज मैटर, राइट अ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो में जो होंगे वो होगा हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज solid, liquid and gas. Till that time you have to read up to here, ठीक है। थैंक यू।